Good morning, students. Welcome back to our chapter 1, revision of chapter 1, components of environment. Students, we already discussed about the environment, meaning of environment. Next, man-made environment, natural environment, and the division of natural environment into two parts, physical environment and biological environment. Then after we discussed about the sudden changes और gradual changes, हम इन सब के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. Our next topic is spheres of environment. 4 spheres of environment. Our environment has 4 spheres. हमारा जो natural environment है, I had already told you that in this chapter we only discussed about our natural environment, not about man-made environment. We discussed here only about natural environment. Natural environment can be broadly divided. Natural environment जो है उसे हम 4 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं. 4 टाइप्स में one is lithosphere, atmosphere, hydrosphere, and the next one is biosphere. Students, we discussed all of these 4 spheres of our environment one by one. But these all 4 spheres make our earth a unique planet. ये चारों spheres ही हैं जिनकी वजह से हमारे अर्थ जो है एक यूनिक प्लैनेट की तरह जानी जाती है, यूनिक प्लैनेट की तरह काम करती है. इट्स ओन वे एंड सपोर्ट अदर इन सस्टेनिंग लाइफ फॉर्म्स ऑन आवर प्लैनेट कॉल्ड द मदर अर्थ. लेट अस अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच स्फीयर ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट. हम नेचुरल एनवायरनमेंट के हर एक स्फीयर के बारे में स्टडी करेंगे. फर्स्ट वन इज हियर लिथोस्फीयर. वी डिस्कस्ड अबाउट लिथोस्फीयर. लिथो मीन्स स्फीयर ऑफ रॉक्स. वी कैन ऑल्सो से दैट लिटरल मीनिंग ऑफ इट. अगर स्मॉल मीनिंग्स में हम इसको छोटे तरीके से अगर हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ नोन एज स्फीयर ऑफ रॉक्स. यानी पहाड़ परत, एक जो है रॉक्स की एक परत. द अर्थ सॉलिड लेयर इज कॉल्ड लिथोस्फीयर. अर्थ का जो ऊपरी परत है, जो सॉलिड है, जहाँ आप लोग अपने घर बनाते हो, आपकी स्कूल की बिल्डिंग है, आपके पार्क्स होते हैं, जो ऊपरी परत है, ऊपरी सतह है, दैट इज नोन एज लिथोस्फीयर. दैट इज हार्ड लेयर, सॉलिड लेयर. यू कैन से इट अ सॉलिड लेयर, जो मजबूत होती है. द लिथोस्फीयर इज अबाउट 100 किलोमीटर इन थिकनेस. जो लिथोस्फीयर है वो थिकनेस में यानी मोटाई में, जो मोटाई है उसकी वो आपकी 100 किलोमीटर तक है. द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर इज़, जो सबसे ऊपर का पार्ट है लिथोस्फीयर का, अब वो किस किस से बना है, वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है कि आपकी जो अर्थ बिल्डिंग का भार है, आपकी स्कूल बिल्डिंग है, आपके व्हीकल्स हैं, रोड्स हैं, इन सब के ऊपर जो व्हीकल्स चलते हैं, इन सब का भार वो सहन कर लेता है. तो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर, इसका फ्रेमवर्क क्या है, कंपोजिशन कैसे होता है. जो अपर मोस्ट पार्ट है लिथोस्फीयर का, कंपोजिशन ऑफ रॉक्स. ये रॉक्स का बना है. और कौन सी रॉक्स? जिसमें सिलिका और एल्यूमिनियम दोनों बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं. दोनों स्ट्रॉन्ग हैं. सिलिका एंड एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, इसलिए इनकी फुल फॉर्म को हम शॉर्ट फॉर्म में बनाते हैं सियाल. SI सिलिका एंड AL एल्यूमिनियम. बिलो द सियाल लेयर. अब इस सियाल लेयर के नीचे द रॉक्स आर मेनली रिच इन सिलिका एंड मैग्नीशियम एंड आर कॉल्ड साइमा. और इस सियाल लेयर के नीचे की जो लेयर है, जो हार्ड रॉक है, 100 किलोमीटर थिक है, उसके नीचे 100 किलोमीटर से नीचे अगर हम जाते हैं तो नेक्स्ट लेयर इज कंपोजिट विद द सियाल एंड मैग्नीशियम, दैट इज नोन एज साइमा. साइमा मीन टू से सियाल, SI एंड मैग्नीशियम Me, which is generally found below the bottom of the oceans basins. जो कि हमारे महासागर हैं उनके धरातल में जो लेयर पाई जाती है उसे हम कहते हैं साइमा. Thus, lithosphere is that part of the earth which provide us land over which we live. वो धरती हमें प्रोवाइड करवाती है ये लेयर सिलिका और एल्यूमिनियम की, जो हमें एक हार्ड सरफेस देती है ताकि हम अपनी ज़रूरतों को उसके लिए उसका इस्तेमाल अपनी ज़रूरतें पूरी करने में कर सकें, हम वहाँ पर रह सकें.
बिकॉज हमें रहने के लिए, अब आप देखिए, आप पानी के अंदर रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। तो आपको ज़मीन यानी हार्ड सरफेस की ज़रूरत होती है रहने के लिए। जब आपको हार्ड सरफेस की ज़रूरत होती है तब आपको कंपोजिशन ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिनियम आपको हेल्प करता है। वो एक रॉकी सरफेस आपको हेल्प करता है लिव करने के लिए, स्टे करने के लिए। इट प्रोवाइड सोयल फॉर द प्लांट्स एंड इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ ऑल द मिनरल वेल्थ। अब इस धरती की जो सीआर लेयर है, ऊपर की जो लेयर है, ये आपको सोयल प्रोवाइड करवाती है प्लांट्स के लिए। आप वहाँ प्लांट्स, ट्रीज़ को ग्रो कर सकते हैं। सोर्सेज ऑफ ऑल द मिनरल वेल्थ, और भी कई तरह के मिनरल्स आपको इस धरती पर मिलते हैं। सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एटमोसफियर। एटमोसफियर mean to say sphere of air. You also can say that sphere of air, कि ये sphere of air है। यानी पहले वाली जो स्टेटमेंट थी आपकी थी, जो लिथोस्फीयर थी, दैट इज स्फीयर ऑफ लैंड और रॉक्स, धरती की एक सतह थी। नाउ देयर इज स्फीयर ऑफ एयर, यानी हवा की एक जो है आपके आसपास जो है हवा की मौजूदगी, जो आपको जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है वो। अब एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन कैसे होता है? एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस। यहाँ सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन है, ओजोन है, और बहुत तरह के हीलियम है, आर्गन है, बहुत सारे गैसेस हैं। ये सारे मिक्सचर ऑफ गैसेस है जो आपकी अर्थ को चारों तरफ से जिसने घेरा हुआ है, अराउंड द अर्थ, आपकी अर्थ के चारों तरफ ये जो है एटमॉस्फेयर है वो आपकी अर्थ से के चारों तरफ है, जो आपको प्रोटेक्ट करता है, आपको लाइफ प्रोवाइड करवाता है। आप देखिए, जो अर्थ के चारों तरफ जो एक स्फीयर बना हुआ है, स्फीयर ऑफ एयर, ये कैसे हमारी धरती से जुड़ा हुआ है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स, हमारी जो धरती का सेंटर है वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारा जो एयर की एक चारों तरफ से एक एयर की परत जो है वो धरती की तरफ झुकी हुई है, धरती की तरफ अट्रैक्ट होती है। तो वो धरती की तरफ होने के कारण वहाँ हमारे जो लैंड है, धरती है, अर्थ है, उसके ऊपर लाइफ पॉसिबल हो पाती है। इट इज़ अ गैसियस एनवलप, ये गैसों का बना हुआ एक एनवलप है, आवरण है, एक्सटेंडेड अबाउट 1600 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। धरती के धरातल से ऊपर, अर्थ सरफेस से 1600 किलोमीटर ऊपर, 1600 किलोमीटर ऊपर की तरफ फैला हुआ है। ऑफ द टोटल मॉस ऑफ द एटमोसफियर, अगर हम टोटल एटमोसफियर का मास देखते हैं, देन 99% एग्जिस्ट विद इन 32 किलोमीटर ऑफ हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। जो धरती से ऊंचाई पर 32 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर का 99% ओनली 32 किलोमीटर तक फैला हुआ है, बाकी 1% उससे ऊपर, 32 किलोमीटर से ऊपर 1%। अमंग द 4 मेजर एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, अपने जो 4 मेजर एनवायरनमेंट के 4 मेजर एलिमेंट्स हैं, एटमोसफियर इज़ द मोस्ट डायनेमिक इन नेचर where changes occur not only from one season to another but also within a short period of time, a few hours। अब देखिए, जो एनवायरनमेंट है आपकी वो उसमें वो बड़ा डायनेमिक है, चेंज होता है। एटमॉस्फेयर जो है वो हमारा डायनेमिक होता है। एकदम यहाँ पर क्या हो जाती है, बारिश हो जाती है, बहुत तेज़ गर्मी हो जाती है, धूप निकल आती है, सूरज की रोशनी जो है वो अपनी चरम सीमा पर होती है, पीक पर होती है। तो उस तरीके से यहाँ पर सीजन्स चेंज होते हैं। सीजन्स चेंज होने में फिर भी मंथ का टाइम लगता है, तो डे टू डे वेदर जो है वो चेंज होता रहता है, फ्यू आवर्स में भी चेंज होता है। दीज सडन चेंजेस प्रोड्यूस चेंज इन एटमॉस्फेरिक कंडीशन, और ये जो चेंजेस होते हैं इनकी वजह से एटमॉस्फेरिक कंडीशन में भी चेंजेस आते हैं, विच अफेक्ट आवर बोथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और ये एटमॉस्फेरिक चेंजेस जो हैं, एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस आते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। सो ये 2 लेयर्स आज हमने स्टडी की स्टूडेंट्स, लिथोस्फीयर एंड द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज द एनवेलप ऑफ गैसेस विच सराउंड्स आवर अर्थ, जिसने हमारी अर्थ को घेरा हुआ है। एंड लिथोस्फीयर इज द स्फीयर ऑफ रॉक्स, यानी एक हार्ड सरफेस ऑन विच वी लिव। In our next topic we will discuss about hydrosphere and the biosphere, our next 2 spheres of natural environment, that is hydrosphere and the biosphere. Till then, have a good day students.